सुनो कहानी नई पुरानी, मेरी जुबानी मेरी जुबानी। हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों, आप लोग के समक्ष एक बार फिर एक कहानी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी इस तरह से है कि एक राजा थे। इनके मंत्री जी ने राजा जी से बखान कर रहे थे कि राजा साहब, हमारे राज्य के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ईमानदार हैं। राजा साहब ने उत्तर दिया, चलो समय आने पे देखा जाएगा। फिर कुछ समय के बाद राजा साहब ने मंत्री को आदेश दिया कि नगर के बीचों बीच एक पक्का पोखरा बनाया जाए। फिर मंत्री ने नगर के बीचों बीच सीमेंट बालू से एक पक्का पोखरा बनाते हैं। फिर कुछ समय के बाद राजा ने सिपाहियों से पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसके जिसके पास दूध देने वाली पशु है वह एक बर्तन में दूध लेके आज रात में उस पोखरे में डालेगा और पोखरे के बगल में वहीं पे बैठेगा। हम सुबह आएंगे तो कुछ ना कुछ सबको इनाम के रूप में देंगे। मंत्री अपने घर जाते हैं तो अपनी घरवाली से बोलते हैं कि चाय बनाओ। इनकी घरवाली बोलती है कि आज तो राजा साहब ने आदेश जो निकलवाया है वहाँ दूध ले जाना है। तो मंत्री जी बोलते हैं, अरे सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर हम एक नहीं डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। फिर क्या हुआ, सब लोग उस रात्रि में दूध डालते हैं। जब सुबह राजा साहब आते हैं देखते हैं तो पोखरा भरा हुआ है, लेकिन उसमें दूध तो थोड़ा बहुत है, बाकी सब पानी ही है। राजा साहब बोलते हैं मंत्री को कि मंत्री, तुम दूध डाले थे कि नहीं। मंत्री ने कहा, राजा साहब सही पूछो तो मैं भी दूध नहीं डाला था। तो राजा साहब ने पूछा कि क्यों नहीं डाले। तो मंत्री ने जवाब दिया, हम सोचे कि सब लोग दूध तो डाल रहे हैं तो हम नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर राजा साहब ने कहा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो दूध इसमें डाला गया है। फिर राजा साहब ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सबका बर्तन चेक किया जाए, किसने दूध डाला है। सब लोग अपना अपना बर्तन लेके बैठे थे। उसमें 4-5 लोगों के बर्तन में दूध लगा हुआ था। 4-5 लोगों को सिपाही राजा साहब के पास ले जाते हैं और पेश करते हैं। फिर राजा साहब इन लोगों को सोना चांदी जौहर हीरा मोती सब कुछ देते हैं इनाम के रूप में, और कहते हैं कि हमारे राज्य में यही 5 लोग ईमानदार हैं, बाकी सभी तो ईमानदार नहीं हैं। कहने का भाव ये है, चाहे कुछ भी हो हमें चालाकी नहीं लगाना है और ईमानदारी रखना है। अगली कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।